टेक्नोलॉजी की वजह से आया परिवर्तन। जहां राजनाथ सिंह ने बताया कि किस तरह टेक्नोलॉजी कर रही है काम। राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, आगे देखिए इस वीडियो में। आज से 50-60 साल पहले के स्वरूप से कहीं ज्यादा अलग है। जमीन पर, हवा में या फिर समुद्र में जिन आर्म्स एंड इक्विपमेंट का प्रयोग होता था, आज टेक्नोलॉजी की वजह से उनमें बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों, डिफेंस सेक्टर पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव सिर्फ कन्वेंशनल वारफेयर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सेक्टर में एक नए अनकन्वेंशनल वारफेयर को जन्म दिया है। ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, बायो वेपन्स और स्पेस डिफेंस जैसे अनेक एलिमेंट डिफेंस सेक्टर के लिए चुनौती बनकर इस समय उभरे हैं। ऐसी स्थिति में एक परिवर्तनकारी दौर में जिस तरह से आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वह निश्चित रूप से हमारे डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि यह काम कोई एक संस्था, कोई एक इंस्टीट्यूशन अकेले नहीं कर रहा है, बल्कि देश के साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एकेडमिया, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी एक साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को अब लीड लेना चाहिए। पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को अब लीड लेना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर तेजी से हो रहे परिवर्तनों को न सिर्फ एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, बल्कि नई चीजें क्रिएट करने की भी उनके अंदर क्षमता है। आज के इंडस्ट्री लीडर्स, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर्स इसके लिए नेचुरली प्लेस्ड हैं, और मैं मानता हूं कि आप सभी भविष्य में भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नित्य नई ऊंचाइयों को टच करेंगे। क्योंकि आज की गैदरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों की है, तो मैं आप सबसे भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी दो प्रकार की होती है। एक वह जो कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड होती है, और दूसरी डिसरप्टिव प्रकार की है, जिससे आप सभी परिचित हैं।